वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशिमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि ओवर द लॉन्ग रन किसी भी अगर एसेट क्लास को आप एवेल्युएट करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न पोटेंशियल और रिटर्न आपको मिलता है वो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से मिलता है। आप इसको कंपेयर किसी भी जब एसेट क्लास से करते हो, आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड मल्टीपल ऑप्शंस खुले हुए होते हैं कि आप किस किस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जीसीसी की स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैरिन बोर्स में कर सकते हो, मस्कट स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हो, आप यूएई की अपनी जो तीनों स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में हम लोगों ने ये भी देखा डिफरेंट वीडियोज़ में ये भी देखा है कि आप यूएस के स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि आप एज ए जीसीसी एक्सपर्ट आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास कितनी आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता है ये सारी की सारी जो स्टॉक मार्केट्स की मैं बात करता हूँ, मैं जीसीसी और यूएस के स्टॉक मार्केट्स की नॉर्मली बात कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कॉमेंट्स में ईमेल्स में मुझे बोला कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों नहीं बात करते हो, कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल नजर नहीं आता। एज ए यूएई एक्सपर्ट, एज ए जीसीसी एक्सपर्ट, आपको पता है कि आपकी मल्टीपल होम कंट्रीज़ में जो आपकी मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उसमें इन्वेस्ट करके उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल रहे होते हैं। एज एन एक्सपर्ट आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो अपनी बूमिंग इकोनॉमीज़ का, जो कि आपकी इंडिया में है फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, आपकी होम कंट्री में। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी नेशनल्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इंडियन नेशनल्स वाइस वर्सा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो ये होम कंट्री की जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं इसका एक डिफरेंट फिनोमिना है, डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। जैसे बाकी मार्केट्स तो सारे एक्सपर्ट्स के लिए इक्वली खुली हुई हैं, लेकिन ये वाली जो होम कंट्री की इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट्स में, ये एक लिमिटेड आपकी नेशनलिटी बेस्ड होती है, सिटीजनशिप बेस्ड होती हैं। तो इसलिए इस पर मैंने सोचा है कि मैं आगे से एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा। आज जैसे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर इवेंचुअली मैंने ये भी सोचा है कि मैं इस वीडियो सीरीज़ में इसका एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा और कंपैरिजन करूंगा पीएसएक्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, या इनका कंपैरिजन करेंगे यूएई की स्टॉक मार्केट से, यूएई की स्टॉक मार्केट को बाकी की जीसीसी मार्केट्स के साथ। तो एक कंपैरिजन मैं करता रहूँगा स्टॉक मार्केट्स का। मैंने ये सोचा है आगे से कुछ वीडियोज़ में, ताकि आप लोग को एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिले कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेहतर हैं, कहाँ से रिटर्न आपको बेहतर मिल सकता है और आप अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स दोस्तों, आपको पता है कि ये मेरा पर्पस इस पूरी चैनल को बनाने का मेनली यही है कि आप लोगों को किस तरीके से हेल्प हो सकती है बीइंग एन एक्सपर्ट इन जीसीसी, वीज़ा प्रोसेसेस में, यहाँ पे जॉब सर्चेस में, आपके पर्सनल फाइनेंस एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिटर्न को जनरेट करने में। तो मैं इसी टॉपिक्स पे बनाता रहता हूँ ये वीडियोस। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। प्रीवियसली ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर होती थी, इसको रीनेम कर दिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान में एक ही स्टॉक मार्केट है, एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेक्स बोलते हैं। लास्ट ईयर में 2024 में इसने 58% तक का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो कि फिनोमिनल रिटर्न है, और स्पेशली तब जब आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन 2024 में बहुत मिनिमल रही कंपेयर टू उससे पिछले 2 सालों में। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क एज एन एक्सपर्ट ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा होम कंट्री में, तो वो आप कर रहे होते हो उस होम कंट्री की करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ से धर्म में ट्रांसफर करूँगा या डॉलर में ट्रांसफर करूँगा और वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PKR टर्म्स में। अगर PKR डिवैल्यू होता है और धर्म के कंपैरिजन में, तो मेरा रिटर्न भी डिवैल्यूड रिटर्न होगा, वो डिप्रिशिएटेड रिटर्न होगा। मैंने धर्म में इन्वेस्ट किया तो आइडियली या तो रिटर्न इतना होना चाहिए कि वो धर्म टर्म्स में मुझे बेहतर मिल रहा हो यहाँ की स्टॉक मार्केट से, यूएस की स्टॉक मार्केट से, या किसी और स्टॉक मार्केट से जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो 58% का एग्जाम्पल के तौर पर रिटर्न मिल रहा है मुझे PSX से, और 55% मुझे डिप्रिसिएशन हिट कर रही है PKR टू डॉलर टर्म्स में, तो मेरे पास नेट में से 3% का रिटर्न आया। अब इसमें 3% के रिटर्न में तो ये मेरे बिलो इन्फ्लेशन है यूएई में, मुझे रिटर्न में भी कोई फायदा नहीं है मैं इतनी हासिल लूँ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ और रिस्क लूँ इस तरीके के डिवैल्यूएशन का। लेकिन दोस्तों, ऐसा केस नहीं है। मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की है, मैंने स्टडी की है, मैंने रिसर्च की इस टॉपिक पे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं जिसमें मुझे पता चला और लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन डॉलर टर्म्स। अगर इसको कंपेयर करें बाकी के जो एसेट क्लासेस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो उससे अगर कंपेयर करें तो उससे सबसे बेटर रिटर्न दिया है। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी देखेंगे तो भी बहुत बेटर दिया। एज एन एक्सपर्ट आपके पास 2 रिस्क होते हैं मेनली, जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी, और आपको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन ए होम कंट्री इन्वेस्टमेंट टूल। तो सबसे पहले होता है आपके पास इन्फ्लेशन। आप जिस कंट्री में रहते हो उधर का इन्फ्लेशन रेट कितना है, ज़्यादा है, कम है, 3% है, 5% है, 15% है, इन्फ्लेशन कैसा है। क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर आज मैं कोई चीज़ 100 दिरहम्स में परचेज कर पा रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं उसी चीज़ को 105 दिरहम्स में परचेज कर पा रहा हूँ, तो ये 5% का इन्फ्लेशन रेट हुआ कि मुझे सेम चीज़ खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आपकी वैल्यू या आपके पैसे के जो इनकम है आपकी, या फिर जो आपका रिटर्न है, उसको बेहतर करना होता है। तो आइडियली अगर आपने लॉन्ग रन में वेल्थ जनरेट करनी है, या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन या ग्रो करना है या इंप्रूव करना है, तो उसके केस में आपको ये जो 5% का इन्फ्लेशन है इससे ऊपर जाना है। आपको 8%, 9%, 10%,
इवन 7 या 6% आपको चाहिए। अगर आप इस 5% से कम हो तो आप अपने आप को बेसिकली अपने आप को गरीब कर रहे हो उल्टा, क्योंकि वो पैसे की महंगाई का रेट आपका बढ़ा 5% से, लेकिन आपकी इनकम जनरेट नहीं हुई, तो आप उल्टा ज़्यादा पे कर रहे हो उसी चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए। तो टेक्निकली आपने अपने आप को रिवर्स गियर लगाया। इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। जब भी आप अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपके पास कितना आएगा आपकी अपनी जहाँ पे आप रह रहे हो, एक्सपेट कंट्री में या रेजिडेंट कंट्री में आप जहाँ रह रहे हो। सेकंड चीज़ दोस्तों ये होती है जो एज एन एक्सपर्ट बड़ा ज़्यादा हिट करती है, वो होती है करेंसी की डिप्रिसिएशन या करेंसी की आपका जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है उस पर बड़ा मैटर कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं 1000 दरम्स इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में 100,000 दरम्स में इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में। यहाँ से मैं पैसे बेचता हूँ पाकिस्तान और वहाँ पे जो है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ 100,000 दरम्स। 100,000 दरम्स आज की कैलकुलेशन 76 मिलियन बनेगा, 7.5 करोड़ रुपए आपका बनेगा पाकिस्तान में। अब 7.5 करोड़ रुपए की मैंने अमाउंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दी, 1 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है 8 करोड़ रुपए या 8.5 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ की उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर धर्म टर्म्स आज वो 7.5 का था, 75 रुपीज़ पर धर्म था, तो कल को अगर वो 90 रुपीज़ पर धर्म हो गया तो फिर मेरे पास जो रिटर्न आएगा वो धर्म में रिवर्स, उसमें उल्टा मुझे नुकसान होगा। तो ये चीज़ एक्सचेंज रिलेटेड रिस्क होता है और एक इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क होता है, जो एक एज एन एक्सपर्ट आपको कंसिडर करना होता है जब भी आप होम कंट्री में इन्वेस्ट करते हो। सो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं तरीका क्या है, अपना प्रोसेस कैसे करने का, फिर मैं कुछ स्टार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोसेस आपको अगर इन्वेस्ट करना है अपनी होम कंट्री में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने मल्टीपल वीडियोस रोशन डिजिटल अकाउंट पर बनाई है, आप उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि कैसे आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है, क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों रोशन डिजिटल अकाउंट के आपने अपनी एप्लीकेशन उसमें जाना है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि सीडीसी ओपनिंग एक वो होगा, सीडीसी में आप पैसे ट्रांसफर करोगे, सीडीसी की वेबसाइट पे जाके आप उधर अपना अकाउंट खोलोगे। 14-15 क्लिक्स में पूरा हो जाता है इसमें सीडीसी। आप उसका अकाउंट अपना खोलते हो, वहाँ पे पैसा ट्रांसफर अपने आरडी अकाउंट से सीडीसी के अकाउंट में डालते हो। उसकी एक ऑफ कोर्स एक वो होती है रेफरेंस कोड होता है, उसमें आप डालते हो। अमाउंट जब आपका ट्रांसफर हो जाता है तो अपने ब्रोकरेज फर्म को आप इन्फॉर्म कर देते हो। ब्रोकरेज फर्म आपको हायर करना है, उसकी पूरी लिस्ट है मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस ब्रोकरेज फर्म के थ्रू आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्ट आपको PSX में अलाउ करेगा ट्रेड करने के लिए। आपको खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं हमेशा जब भी इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ किसी भी स्टॉक में, तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, कितना ग्रो कर सकती है वो कंपनी और कितनी वेल नोन है, ब्लू चिप है नहीं है, किस तरीके की उस सेक्टर की ग्रोथ है विद इन द कंट्री। तो मैं इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ, तो आप भी जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल ऑफ कोर्स देखता ही है हर कोई बंदा। डिविडेंड आपको चाहिए, आपने लास्ट आपने देख लिया कि ग्रोथ है या नहीं है, इस तरीके की सारी चीज़ें। तो दोस्तों इधर जाके आप जो है ना अपने अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद अपने पैसे ट्रांसफर करो, पैसे ट्रांसफर करने के बाद ब्रोकरेज फर्म को इन्फॉर्म करो, ब्रोकरेज फर्म में भी अकाउंट खोलो और फिर अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो 115,000 का अपना जो सीलिंग है वो भी उसने क्रॉस कर दिया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है। 2024 हैज़ बीन अ फैंटास्टिक ईयर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। मगर दोस्तों इसमें मैं एक और बात आपको बताता हूँ। अगर हम कंपेयर करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अगर स्टॉक्स प्राइस से मल्टीप्लाई करें, उनके जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं तो वो कितनी वैल्यू का स्टॉक बनता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर कंपेयर करें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दूसरी कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंज से, तो अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और खासतौर पर अगर हम डॉलर टर्म से करेंगे तो वो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। इसकी एक मेजर वजह ये होती है कि बहुत सारी कंपनी जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो लिस्टेड नहीं है अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पुश करके लेजिस्लेशन लेके स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट करवाएं। 5 to 10% भले एक आप लिमिट कर दो कि 5 to 10% आपने लिस्ट करना ही करना है, तो ताकि उनकी पब्लिकली अवेलेबल डेटा हो, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप समझ सकते हो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में और उस कंपनी की परफॉर्मेंस में भी अपना हिस्सा ले सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर मैं बात करूँ कि कितने रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत मिनिमल होता है। ज़्यादातर अगर हम देखें ब्रेकअप स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो बैंक्स ने किया हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनीज ने किया हुआ है, वो आपके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं कुछ उन्होंने किया हुआ है, कुछ आपके AMCs जो होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उन्होंने किया हुआ है, तो इन्हीं और म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। तो स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा डोमिनेट करने वाले जो है इंस्टीट्यूशंस हैं रादर देन रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्जाम्पल US की स्टॉक मार्केट में, तो उधर आप अगर देखोगे तो हर मतलब बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वॉल्व किया हुआ है। अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 90% के करीब रिटेल इन्वेस्टर्स जो पूरे पॉपुलेशन का वो है US की, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इन लोगों ने। तो दोस्तों देख सकते हैं आप दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2024 में। आई होप इसी तरीके से कंटिन्यूड रहे और आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।